नमस्कार। फिनोल्फ्थिलिन नाम शायद सुना हो, है ना? ये एक बहुत ही कॉमन लैक्सेटिव यानी जुलाब है, पर इसका सही इस्तेमाल जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसके क्लिनिकल प्रोफाइल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि इसके बारे में सारी जानकारी साफ-साफ पता हो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये दवा असल में है क्या, फिर इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। उसके बाद कुछ बहुत ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग्स और साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र डालेंगे, और आखिर में कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, आखिर ये फिनोल्फ्थिलिन है क्या और डॉक्टर्स इसे क्यों देते हैं? आइए जानते हैं। सीधी सी बात है, फिनोल्फ्थिलीन एक लैक्सेटिव है। इसका काम है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से राहत देना। ये करता क्या है? ये हमारी आंतों की मूवमेंट को थोड़ा तेज कर देता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम को वापस अपनी नॉर्मल रिदम में आने में मदद मिलती है। अच्छा, तो इसे इस्तेमाल कब किया जाता है? देखिए, एक तो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन में, दूसरा ये उन मरीजों के लिए भी काफ़ी मददगार हैं जो लंबे समय से बिस्तर पर हैं, क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो डाइजेशन अक्सर स्लो हो जाता है। और हाँ, कुछ खास पाचन से जुड़ी दिक्कतों में भी डॉक्टर्स इसकी सलाह दे सकते हैं। ये जानना कि दवा क्या करती है तो बस आधी बात हुई। असली सवाल तो ये है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए अब इसी पे फोकस करते हैं। इसको लेने के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी नियम है। पहला है डोज, जो बड़ों के लिए आमतौर पर 50 से 300 मिलीग्राम के बीच होती है। दूसरा है टाइमिंग। इसे रात में लेने को इसलिए कहा जाता है ताकि ये रात भर अपना काम करे और सुबह तक आराम मिल जाए। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, वो है तरीका। टैबलेट को कभी भी तोड़ना, कुचलना या चबाना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से दवा का असर बदल सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सेफ्टी। ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस दवा को कब फौरन बंद कर देना चाहिए और किन हालातों में इसे लेना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 अलग-अलग बातें हैं, ध्यान से देखिए। एक तरफ वो लक्षण हैं जिनके दिखते ही दवा तुरंत बंद कर देनी है, जैसे पेट में तेज दर्द होना, उल्टी आना या ब्लीडिंग होना। और दूसरी तरफ वो कंडीशंस हैं जिनमें इस दवा को शुरू ही नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी या अगर किसी को इससे एलर्जी हो। इन दोनों के बीच का फर्क समझना सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है। सेफ्टी की बात चल ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि इसके संभावित साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पर रैश होना या पेट में दर्द। लेकिन एक गंभीर साइड इफ़ेक्ट है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसका मतलब है शरीर में पानी और ज़रूरी मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ जाना, जिससे कमज़ोरी जैसी दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ गोल्डन रूल्स के तौर पर समेट लेते हैं। ये वो बातें हैं जो इसे इस्तेमाल करते वक्त हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। पहला और सबसे बड़ा नियम, ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, कोई परमानेंट इलाज नहीं। लैक्सेटिव्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आंतों को इनकी आदत पड़ सकती है, फिर वो इनके बिना ठीक से काम ही नहीं कर पाती। तो याद रखिए, ये बस कुछ समय की राहत के लिए है। ये एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। हर दवा की तरह इसे भी हमेशा बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखना है। ये बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी कदमों में से एक है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये दवा सिर्फ लक्षण का इलाज कर रही है, बीमारी की जड़ का नहीं। कॉन्स्टिपेशन आखिर हो क्यों रहा है, इसका असली कारण जानना और उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमेशा एक प्रोफेशनल यानी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। किसी भी दवा को लेने से पहले क्या हम एक पल रुककर अपने शरीर के सिग्नल्स को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं? क्योंकि अक्सर हमारा शरीर ही हमें सब कुछ बता रहा होता है कि असल में प्रॉब्लम क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न अपनाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।